नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान कला एवं संस्कृति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति है वह मीणा जनजाति है। संख्या के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर मीणा जनजाति पाई जाती है, दूसरे नंबर पर भील जनजाति पाई जाती है और तीसरे नंबर पर गरासिया जनजाति है यह पाई जाती है। राजस्थान के अंदर इनकी प्रमुख जनजातियों की बात करें तो राजस्थान में भील जनजाति जो है यह बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, मीणा जनजाति है यह जयपुर दौसा, गरासिया जनजाति है यह सिरोही के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। सहरिया जो जनजाति है इसके बारे में एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यह बारा की शाहबाद और किशनगंज तहसील है यहाँ पर पाई जाती है। डामोर है यह सिमलवाड़ा डूंगरपुर और बांसवाड़ा यहाँ पर निवास करती है। कंजर जनजाति है यह भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ अलवर और अजमेर टोंक के अंदर। सांसी जनजाति है जो राजस्थान के भरतपुर जिले में सर्वाधिक निवास करती है। कैथोड़ी जनजाति है यह उदयपुर की कोटड़ा जाडोल और सराड़ा पंचायत है यहाँ पर कैथोड़ी जनजाति है वह निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, ताराबात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। ताराबात की जो ओढ़नी है यह राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है, तो यह आदिवासियों की प्रमुख वेशभूषा है। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। राजस्थान के अंदर आदिवासी जो स्त्रियां हैं इनके द्वारा तारा भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी, एक इनकी होती है कटकी या पावली भात की ओढ़नी, जो अविवाहित महिलाएं हैं आदिवासी उनके द्वारा यह ओढ़ी जाती है। लहर भात की ओढ़नी, जवार भात की ओढ़नी, यह सभी हैं यह आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। कटकी जो वस्त्र है यह अविवाहित युवतियां द्वारा ओढ़ी जाने वाली जो ओढ़नी है उसको कटकी या पावली भात की ओढ़नी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है। मत्स्य पुराण में राजस्थान की किस जनजाति का उल्लेख किया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। भील जनजाति, सॉरी 3 नहीं 1, मीणा जनजाति है, इसका जो उल्लेख है यह मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है। मीणा जनजाति का उल्लेख है वह इसमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पड़ीहार मीणा जनजाति क्षेत्र मूलतः है। पड़ीहार जो मीणा है यह मूलतः कहाँ पर है राजस्थान के अंदर, तो पड़ीहार जो मीणा है यह टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी जो क्षेत्र है यहाँ पर निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। मीणा जनजाति के अंदर देखें तो चौकीदार मीणा जिनको नयावासी के नाम से जाना जाता था, राजाओं के कोषागार व महल हैं इनकी रक्षा करते थे। चर्मकार मीणा जो चमड़े से संबंधित कार्य करते थे। जमींदार मीणा जिनको पुरानावासी कहा जाता है जो खेती पशुपालन आदि करते थे। राउत मीणा जो हैं वे स्वर्ण जो राजपूत हैं उनसे संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। कर्नल जेम्स टोड जो हैं जो राजस्थान की मीणा जनजाति का मूल निवास स्थान है यह काली खोह पर्वतमाला को बताते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है। मोरनी मोड़ना जो है यह मीणा जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। मीणा जनजाति है इसके अंदर इनके प्रमुख जो रीति रिवाज हैं उनकी बात करें तो मेवास्य क्या होता है। मेवास्य जो हैं यह आदिवासी मीणाओं के जंगलों में बने घर होते हैं उनको मेवास्य कहा जाता है। ओबरी जो है यह अनाज संग्रहण करने की मिट्टी की जो बड़ी कोठियां होती हैं उनको कहा जाता है। मीणा जनजाति के जो लोक देवता हैं वह बुज देवता को माना जाता है। इनके आराध्य देव गौतम ऋषि या भूरिया बाबा है इनको माना जाता है। चौकीदार मीणा जिनको नयावासी कहते हैं और काश्तकार मीणा जिन्हें पुरानावासी कहा जाता है। एक लेखक हैं हर्बर्ट रिस्ले ने मीणा जनजाति का जो संबंध है यह द्रविड़ जाति से बताया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन आता है।
राजस्थान के अंदर जनजातियों में संख्या की दृष्टि से प्रथम नंबर पर मीणा, दूसरे नंबर पर भील और तीसरे नंबर पर गरासिया जनजाति है वह आती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा, दूसरे नंबर पर भील जनजाति है वह आती है। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है खोइतू, जामा, पोल्या, कछाबू। तो कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसको खोइतू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? तो भील स्त्रियां जो लंबा घाघरा पहनती हैं उसे कछाबू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला है, भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा है। फेटा है वह क्या होता है? तो फेटा जो है यह एक प्रकार का सिर का वस्त्र या पगड़ी है वह होता है। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। फेटा जो पगड़ी है इसका कलर है वह लाल, पीला या केसरिया होता है। और एक और इनका सिर पर ओढ़ने का जो साफा होता है उसको पात्या भी कहा जाता है। पात्या पात्या भी कहा जाता है। पात्या जो है इसका कलर है वह सफेद होता है। अगला क्वेश्चन है, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पात्या। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भीलों की भाषा में डेपाड़ा क्या है? भीलों की भाषा के अंदर डेपाड़ा है वह क्या होता है? तो डेपाड़ा जो है यह तंग धोती होती है उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमठ है। ऑप्शन दे रखे हैं, मिट्टी का एक प्रकार है, भीलों का सरदार, भीलों में जागृति के लिए एक संगठन है, मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र है। तो मेवाड़ के अंदर भील आबादी वाला जो क्षेत्र है उसे भूमठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भीलों में छेड़ा पाड़ना क्या है? भीलों के अंदर छेड़ा पाड़ना है यह तलाक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कू क्या है? कू जो होते हैं यह भील जनजाति के जो घर होते हैं उनको कू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। भील जनजाति की जो बस्ती होती है उसको पाल कहा जाता है। भील जनजाति की बस्ती होती है उसको पाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाल किसे कहते हैं? तो पाल जो है यह भीलों की बस्ती को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी को क्या कहा जाता है? भीलों के कमरे के बाहर जो स्थित बरामदा या गैलरी है उसको डहलिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधा का उपयोग किया जाता है? पेय पदार्थ के लिए भील जनजाति द्वारा महुआ है इसका प्रयोग है वह किया जाता है। महुआ जो है इसे भीलों का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। महुआ से भील जनजाति द्वारा शराब है वह बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उंदरिया पंथ किसमें प्रचलित था? राजस्थान के अंदर उंदरिया जो पंथ है यह राजस्थान की जयसमंद झील के आसपास रहने वाले जो भील जनजाति थी उसके अंदर उंदरिया पंथ है यह प्रचलित था। ऑप्शन नंबर 1 है यह सही होगा, भीलों में प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? तो भील जो जनजाति है यह विवाह के अवसर पर मंडप की जो सजावट है यह आम के वृक्ष की पत्तियों से करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है यह सही होगा। भील जनजाति जो है इसके बारे में, इसके प्रमुख रीति रिवाज या इसकी कृषि के बारे में पढ़ें तो कृषि जो है इनके द्वारा चिमाता कृषि पहाड़ी ढलानों पर की जाती है। दजिया या जुमिंग जो कृषि है यह मैदानी भागों को जलाकर की जाती है। वालरा जो कृषि है, चिमाता कृषि है, इसको ही वालरा कृषि के नाम से भी जाना जाता है। टोटम क्या होता है? टोटम जो है यह भीलों के कुल देवता है। हाथी वेडो प्रथा, हाथी वेडो जो प्रथा है यह भील जनजाति में प्रचलित है। यह क्या होती है? यह एक विवाहिक रस्म है जिसमें पवित्र वृक्ष पीपल, साल, बांस, सागवान के पेड़ को साक्षी मानकर हरज व लाडी, जिन्हें दूल्हा दुल्हन भी बोला जाता है, दूल्हा दुल्हन जो है उन्हें हरज व लाडी बोला जाता है, वे जीवन साथी बन जाते हैं। तो यह हाथी वेडो प्रथा है। पाखरिया, पाखरिया क्या होता है? वह भील जिसने किसी सैनिक के घोड़े को मार दिया है उसको पाखरिया कहा
जाता है। एक बुक है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जिसके लेखक हैं रोने। रोने की यह पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने भीलों का जो मूल निवास है वह मारवाड़ बताया है। अगला क्वेश्चन है, भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं। भीलों के जो गांव के मुखिया हैं उनको क्या कहा जाता है? भीलों के गांव के मुखिया को कहा जाता है गमेती। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। राजस्थान की जनजातियों के मुखिया हैं, इनके बारे में भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम देखते हैं, गमेती या पालवी जो है यह अनेक वंश से संबंधित भीलों का मुखिया होता है। तद्वी या वंशाव है, यह एक ही वंश से संबंधित भीलों का मुखिया है वह होता है। मुखी है, यह डामोर जनजाति का मुखिया होता है। कोतवाल सहरिया जनजाति का मुखिया, सहलोत गरासिया जनजाति का, और पटेल है यह मीणा या कंजर जनजाति के मुखिया को कहा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इनके मुखिया हैं, इनके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है वह पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की जनजाति नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं भील, खटीक, मीणा, डामोर। तो खटीक जो है यह राजस्थान की जनजाति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? गरासिया जनजाति के जो मुखिया होते हैं उनको जाना जाता है सेलोत या सहलोत नाम से। गमेती भीलों के और कोतवाल है वह सहरिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? हारी बारी गरासिया जनजाति द्वारा जो सामूहिक कृषि की जाती है उसको हारी बावरी कृषि के नाम से जाना जाता है। तो यह गरासिया जनजाति के अंदर यह कृषि का रूप है, यह प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, मोरबंदिया, पहरावना और ताड़ना विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये तीनों विवाह के प्रकार हैं, ये राजस्थान की गरासिया जनजाति के अंदर प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक व सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? हेलरू जो संस्था है यह गरासियों की सामाजिक या सहकारी संस्था है। ऑप्शन नंबर 4 है, यह सही होगा। राजस्थान की जो गरासिया जनजाति है इसके घर को कहा जाता है घेर। इनके घर को घेर कहा जाता है। इनके पूर्वजों की अस्थियों का जो विसर्जन है वे नक्की झील माउंट आबू के अंदर करते हैं। ये सोहरी जो है यह इनके अनाज भंडारण की कोठी को कहा जाता है। कोंदिया या मेघ है यह इनके अंदर मृत्यु भोज होता है उसको कहा जाता है। घंटी है ये घरों में प्रमुख जो हाथ चक्की होती है उसको घंटी कहते हैं। आटा साटा जो है यह इनमें विनिमय विवाह जो बदला विवाह होता है उसको आटा साटा कहते हैं। खेवना विवाहित स्त्री द्वारा प्रेमी के साथ भागकर विवाह करना है वह खेवना। मेलबो विवाह जो है ये विवाह खर्च से बचने हेतु वधु को वर के घर छोड़ दिया जाता है, इसको मेलबो विवाह कहा जाता है। मनखारो मेला है यह इनका सबसे बड़ा मेला है। सेवा विवाह जो है यह जो इनके विवाह के बाद घर जवाई होता है उसको सेवा विवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? सहरिया जनजाति है यह राजस्थान के 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील के अंदर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, सहरिया पुरुषों का जो साफा होता है उसको खपटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो दारी जो संस्कार है यह राजस्थान की सहरिया जनजाति में प्रचलित है और यह मृत्यु से संबंधित संस्कार है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है? तो सहरिया जनजाति है, इसको आदिम जनजाति भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखता से 12 जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती है? तो सहरिया। ऑप्शन नंबर 3 है, यह सही होगा। कोडिया देवी जो हैं इन्हें सहरिया जनजाति की कुलदेवी माना जाता है। सहरिया जनजाति के लोक देवता हैं वह तेजाजी और भैरव जी हैं। दीपावली के दिन हीड जो गाया जाता है वह सहरिया जनजाति द्वारा मकर संक्रांति पर डंडों से लेगी खेला जाता है। वर्षा ऋतु में लहंगी व आला गाया जाता है। धारी संस्कार है वह इनका प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? लीला मोरिया संस्कार है यह विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ होता है? दापा जो कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में धनराशि लेना उसको दापा प्रथा कहा जाता है।
दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों में बड़ालिया क्या होता है? बड़ालिया बोला जाता है जो मध्यस्थता करता है, दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता, जिसे हमारे यहाँ पर बिचौला बोला जाता है, वहां पर मध्यस्थता करने वाले को बड़ालिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? तो इनके द्वारा सत्य बोलने की कसम है वह खाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? ये हैं सांसी जनजाति की शाखाएं। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? केथोड़ी जो जनजाति है यह राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? तो यह उदयपुर जिले में। ऑप्शन नंबर 3 है, यह सही होगा, सर्वाधिक उदयपुर जिले में पाई जाती है। किस जनजाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो बैसासुर की फड़ की पूजा कर सकून लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 से होगा, बागरी जाति के लोग हैं वह जब चोरी करने जाते हैं तो बैसासुर की फड़ है इसका पूजा है वह करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनजाति स्थान सुमेलित कीजिए। गैरासिया जो है, गैरासिया जनजाति है यह राजस्थान की सिरोही, तो इसमें आबू रोड है, यह सही होगा। डामोर जनजाति है यह सिमलवाड़ा। सहरिया जनजाति है किशनगंज, शाहबाद, बारा। सासी जनजाति भरतपुर, तो इसमें 1, 2, 3 और 4 हैं, यह सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति है यह राजस्थान के बारा और कोटा। गैरासिया जनजाति है यह राजस्थान के उदयपुर और सिरोही। डामोर जनजाति है यह राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और मीणा सबसे ज्यादा जयपुर, दौसा के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी है यह राजस्थान की डामोर जो जाति है इसके प्रमुख मेले हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न मानचित्र में राजस्थान की प्रमुख जनजातियों का संकेंद्रण को क्रमशः पहचानिए। तो ऑप्शन दे रखा है, सासी जो है यह राजस्थान के भरतपुर के अंदर, सासी जनजाति राजस्थान के भरतपुर के अंदर सर्वाधिक। सहरिया जनजाति है यह बारा के अंदर। भील जनजाति है यह बांसवाड़ा। गरासिया जनजाति है यह सिरोही, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, यह सही होगा। यह भरतपुर के अंदर पाई जाती है सासी जाति, बारा के अंदर पाई जाती है सहरिया जनजाति, बांसवाड़ा के अंदर भील जनजाति सर्वाधिक और सिरोही के अंदर गरासिया जनजाति है यह सर्वाधिक पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी जो दिवस है यह 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना राजभवन जयपुर में कब की गई थी? तो यह की गई थी 2011 के अंदर। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। 2011 में जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना है, यह राजभवन जयपुर में की गई थी। राजस्थान की डामोर जो जाति है इसके प्रमुख मेलों की बात करें तो डामोर जाति के प्रमुख मेले छेला बावड़ी मेला पंचमहल गुजरात और ग्यारस का रेवाड़ी मेला डूंगरपुर राजसमंद। होली चड़िया जो है यह होली पर आयोजित कार्यक्रम है, उसको चाड़िया कहा जाता है। डामोर जाति के अंदर कंजर जाति पाती मांगना, काम पर जाने से पूर्व ईश्वर का आशीर्वाद लेने को ये पाती मांगना कहते हैं। हकम राजा का प्याला पीकर ये झूठ नहीं बोलते हैं कंजर जाति के लोग। इनकी कुल देवी जोगणिया माता। वाद्य यंत्र इनका ढोलक व मंजीरा होता है। खूसणी क्या होता है? जो कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र है उसको खूसणी कहा जाता है। कथोड़ी जनजाति खोलरा, घास फूस व बांस से बना झोपड़ा होता है केथोड़ी जाति का, उसे खोलरा। इनके पेय पदार्थों में दूध का प्रयोग नहीं किया जाता है। केथोड़ी जनजाति फटका, स्त्रियां मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती हैं उसको फटका कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, केथोड़ी जाति के आभूषण हैं गोरीडिया, थालीसर, तारणी, गोरिया या खोखरा। पावरी जो वाद्य यंत्र है ये मृत्यु के समय बजाते हैं, टापरा और थालीसर। इनका जो मुखिया होता है उनको नायक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं इनके बारे में पढ़ा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।